जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस किया था उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि आय कर क्या होता है और संपत्ति कर क्या होता है। टैक्स में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक है टैक्स बेस और दूसरा है टैक्स रेट, यानी कर का आधार क्या हो और कर की दर कितनी हो। तो जब हम कर के आधार में इनकम को लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो आयकर है, और जब हम प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को इस आधार को मानते हैं तो हम कहते हैं ये संपत्ति कर है। इसी तरीके से आपका मूल्य अनुसार तथा विशिष्ट कर होता है, जिसको हम एड वैलोरम टैक्स या और स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। तो जो मूल्य अनुसार या एड वैलोरम टैक्स है वो जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जैसे आपका ब्रेड है मान लीजिए, तो वो गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी। तो गेहूं मान लीजिए 5 रुपए किलो है, आपका आटा 10 रुपए किलो है, और जो ब्रेड है वो 15 रुपए किलो है, 15 रुपए की एक पैकेट है। तो आप ये देखेंगे कि एडिशन क्या हुआ है, 5 + 5। तो ये एडिशनल यूनिट पे जो टैक्स लगता है, वैल्यू एडिशन जिसे कह रहे हैं, इस पर टैक्स लगता है, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य अनुसार कर। और इसी प्रकार से जो टैक्स पर यूनिट आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता है, उत्पादन जैसे पर यूनिट इंक्रीज होता है, जिसको हम सीमांत कहते हैं, एडिशन कहते हैं, तो अगर आउटपुट की क्वांटिटी पर अगर टैक्स लगाया जाए पर यूनिट क्वांटिटी इंक्रीज पर, तो उसको हम विशिष्ट कर की श्रेणी में लाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेस आपके जैसे कर का आधार अगर बढ़ता जाए, जैसे कि इनकम 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे जब यहाँ पे टैक्स बेस जो है वो इनकम को मान रहे हैं या प्रॉपर्टी को मान रहे हैं, तो अगर ये कर का आधार बढ़ता जाए और उसी के अनुसार कर की दर भी बढ़ती जाए, तो अगर हम प्रगतिशील कहें, चाहे प्रतिगामी करारोपण की बात करें या अनुपातिक करारोपण की बात करें या अधोगामी करारोपण की बात करें, तो हम यहाँ पर कर आधार और उस पर लगने वाले जो दर है उसके अनुसार उसको वर्गीकृत कर रहे हैं। तो जो टैक्स रेट है अगर बढ़ता जाए, कर जैसे जैसे आपका कर का आधार बढ़ता जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आय बढ़ती जाए तो वैसे वैसे कर की दर अगर बढ़ती जाए, तो इसका मतलब अमाउंट में भी वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी इनकम कम होगी वो कम टैक्स देगा। तो सबसे न्यायपूर्ण नेचुरल सी बात है यही है। और अगर कर की जैसे जैसे कर का आधार बढ़ता जाए, जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वो आधार बढ़ता जाए, यानी इनकम बढ़ती जाए या प्रॉपर्टी बढ़ती जाए और कर की दर कम होती जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो आपका जो कर की मात्रा है वो बढ़ेगी, तो पर उतनी वो बहुत ही मिनिमल इंक्रीज़ होगा, उसको आप न्यायपूर्ण नहीं कह पाओगे कि जिस अनुसार व्यक्ति की आय बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो जो उससे मिलने वाली आय है वो कम है। तो सरकार रिग्रेसिव टैक्सेशन क्यों लगाएगी? एक तो उसके जो रेवेन्यू जनरेशन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही साथ जो वो ज़्यादा अगर जिसकी इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। पर अगर उन पर कम रेट लगाएगी टैक्सेशन का और उनकी क्षमता है देने की ज़्यादा टैक्स और उन पर कम रेट ऑफ टैक्सेशन लगा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी प्रभावित होगा, पर साथ ही साथ ये न्यायोचित भी नहीं होगा। फिर तीसरा होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन या अनुपातिक कर, जिसमें कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाए, आधार बढ़ता जाए, जैसे इनकम बढ़ती जाए या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाए, वैसे तब भी आपकी जो कर लगाने की दर है वो सेम अनुपात में रहे। जैसे कि 5% लगा रहे तो 5% सभी पे, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे 10% लगाएं, चाहे 20% लगाएं, चाहे 15% लगाएं, एक ही दर सभी पर अगर लगाई जाए तो उसे हम आनुपातिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे में भी जो आय की मात्रा है
जो मिलने वाली गवर्नमेंट को रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, तो पर उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात में लोगों की आय बढ़ रही है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। फिर आपका नेक्स्ट आता है अधोगामी करारोपण। अधोगामी करारोपण या डिग्रेसिव टैक्सेशन ये है कि एक स्तर तक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरह वो वर्क करता है, यानी कि कर का आधार बढ़ रहा है तो रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ रहा है। मान लीजिए 5% था तो 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, पर एक रेट के बाद उसके बाद करारोपण की दर नहीं बढ़े, यानी कि वो आनुपातिक हो जाए एक स्तर तक, वो एक आय के स्तर तक या एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के स्तर तक, तो वो प्रगतिशील करारोपण रहे और उसके बाद वो प्रोपोर्शनल रेट ऑफ टैक्सेशन हो जाए, यानी आनुपातिक कर प्रणाली हो जाए, तो इसको आप डिग्रेसिव टैक्सेशन या अधोगामी करारोपण कहते हैं। तो ये भी बेटर है, रिग्रेसिव टैक्सेशन से बेटर है, प्रोपोर्शनल से बेटर है। पर सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तम कर प्रणाली क्या है, तो आप यही कहेंगे कि सबसे उत्तम कर प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी प्रगतिशील करारोपण है, क्योंकि वो कर दे क्षमता के अनुसार लोगों की जो एबिलिटी टू पे है उसके अनुसार करारोपण किया जा रहा है। जैसे जैसे जिसकी एबिलिटी बढ़ती जा रही है, एबिलिटी किससे नाप रहे हैं, या तो आय बढ़ने से नाप रहे हैं, या तो प्रॉपर्टी बढ़ने से नाप रहे हैं, या कॉरपोरेट इनकम बढ़ने से माप रहे हैं, तो इस पर जब टैक्स लगाया जा रहा है और बढ़ती हुई दर से लगाया जा रहा है, तो आप इसको प्रगतिशील करारोपण या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कह रहे हैं। और यही सबसे जस्टिशिएबल है, सभी अर्थशास्त्री एक मत से इसको कहते हैं कि यही न्यायपूर्ण है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए यही न्यायपूर्ण है। और अगर आप तर्कशीलता के आधार पर भी देखें तो जिसकी जितनी देने की क्षमता है, कर दे क्षमता जो है, एबिलिटी टू पे जितनी अधिक होगी उसको उतना ही कर देना चाहिए। उसके बावजूद वो ऐसा नहीं कि वो गरीब हो जा रहा है या उसकी इनकम औरों के बराबर हो जा रही, त्याग तो कर है, क्योंकि जो आगे सिद्धांत हम देखेंगे करारोपण के, तो उसमें बराबर हो, जहाँ पे सबका त्याग बराबर होना चाहिए, इस प्रकार का करारोपण लगाया जाए, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। तो मात्रा में डिफरेंस होगा, जैसे कि अगर किसी की इनकम 10,000 है तो आप उससे कितनी मात्रा का कर वसूल रहे हैं, किसी की इनकम 50,000 है उससे कितनी मात्रा का कर वसूल रहे हैं, रेट से कितना मिल रहा है। फिर किसी की इनकम 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, करोड़ है, तो एक साल में कितनी इनकम है उसके अनुसार जो आप टैक्स लगा रहे हो, तो उससे गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उसको जो रेट भले बढ़ रहा है पर जो त्याग होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यानी 10,000 पाने वाले को जो जितना परसेंट आपने लगा रखा है टैक्सेशन का, उसको जितना त्याग करना पड़े टैक्स देने में, जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में जो व्यक्ति 20 लाख या 1 करोड़ भी कमा रहा है उसको भी उतना ही त्याग करना पड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कम होती जाती है जैसे इनकम बढ़ती जाती है। इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो न्यायपूर्ण कहा जाता है, या आप कहते हैं कि वो बेस्ट है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे अगर हम टैबुलर फॉर्म में इसको देखें तो अगर इनकम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 से बढ़ रही है, हजार का डिफरेंस है, और जो अगर हम रिग्रेसिव टैक्सेशन देखें तो उसमें क्या होगा, 10%, 8%, 6%, 5%, मतलब ऐसे कम होगा। और कुल कर की दर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बढ़ती हुई नज़र आएगी, यानी जब 1,000 का 10% 100 आ जाएगा, 2,000 का 8% 160 आ जाएगा, 3,000 का 6% 180 आ जाएगा, 4,000 का 5% 200 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मात्रा तो बढ़ रही है कुल कर की, पर वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही जिस प्रोपोर्शन में व्यक्ति की इनकम बढ़ रही। जब वो आनुपातिक है तो मान लीजिए यही 1,000,
1000, 2000, 3000, 4000 इनकम है और सब पर 10% से ही टैक्स लग रहा है, तो कुल कर जो है 100, 200, 300, 400 ऐसे तो इसमें भी बढ़ रहा है। पर जितना प्रगतिशील में बढ़ रहा है लोगों की एबिलिटी के अनुसार उतना नहीं बढ़ रहा है। जब प्रगतिशील करारोपण है तो 10%, 20%, 25%, 45% जब इसी पे लग रहा है तो वो 100, 400, 750 और 1800 तक का टैक्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ी उतनी तेज़ी से लोगों ने कर दिया, तो इसको आप प्रगतिशील करारोपण कह रहे हैं और यही न्यायपूर्ण है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कम होगी, व्यक्ति को कम त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे त्याग उतने ही रुपए आप किसी एक गरीब व्यक्ति से लेंगे या उतने ही रुपए आप किसी मिडिल क्लास से लेंगे या उतने ही रुपए आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट किसी हायर ग्रुप इनकम ग्रुप से लेगी, रिच पर्सन से लेगी, इलीट वर्ग से लेगी, तो सबका त्याग जो है वो अलग, मतलब जो त्याग इनकम जो मनी के टर्म्स में दिखेगा तो वो आपको ज़्यादा दिखेगा। पर गवर्नमेंट को यही कोशिश करनी चाहिए कि सबका त्याग बराबर हो। तो त्याग मेजर करने के लिए वो उसके अलग सिद्धांत हैं, पर यहाँ पर हम जब कर के प्रकार की बात करते हैं तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर जो प्रगतिशील करारोपण है उसका जो कर्व बनेगा, यानी जो उसका ग्राफ बनेगा, तो वो ऊपर उठता हुआ कर्व होगा अगर टैक्स बेस को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और टैक्स रेट को वाई एक्सिस पे लेते हैं। आपका जो रिग्रेसिव टैक्सेशन यानी प्रतिगामी कर होगा उसमें कर्व नीचे गिरता हुआ होगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर कम हो रही। और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि टैक्स का बेस चाहे जितना बढ़ता जाए कर की दर जो वाई एक्सिस पे है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और अधोगामी यानी डिग्रेसिव टैक्सेशन में आपकी कर की जो स्लोप जो आपका कर्व बनेगा वो पहले उठता हुआ होगा और उसके प्रोग्रेसिव की तरह होगा और उसके बाद वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी समानांतर हो जाएगा एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के, क्योंकि उस डिग्रेसिव टैक्सेशन में ये कि एक इनकम तक कर की दर बढ़ेगी और उसके बाद वो कर की दर स्थिर हो जाएगी। तो ये जो बचे हुए क्लासिफिकेशंस थे वो टैक्सेशन के, वो इस वीडियो में हमने बताए। और जब सिद्धांत हम बताएंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पर एक अच्छी कर प्रणाली अगर आप माने तो उसमें एक अच्छी कर प्रणाली में आप यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जस्टिशिएबल जो है वो प्रगतिशील करारोपण है। पर उसमें गवर्नमेंट को ये कॉशियस रहना होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो त्याग करना पड़ रहा हो सभी वर्गों को, आय वर्गों को, वो बराबर हो, वो प्रोपोर्शन के रूप में बराबर निकाला जाता है, वो आगे हम सिद्धांत में देखेंगे। पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस का एक वीडियो पहले भी था और उसी का ये जो बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है उसका ये दूसरा वीडियो है। धन्यवाद।